हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि 5 तारीख से नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और साथ ही आप अपना फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। और जिन लोगों ने एसएससी एमटीएस सीजीएल वगैरह के फॉर्म फिल किए हैं, अगर उनको स्टैटिक जीके में कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आपकी स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम मैं ख़त्म कर दूँगा महज 1 महीने के अंदर। आपको पूरा स्टैटिक जीके कवर करवा दूंगा। एसएससी एमटीएस के लिए और जीडी के लिए बहुत ही ये पैनेसिया कह सकते हैं, रामबाण क्लास होने वाली है। इसमें मैं आपको सारे टॉपिक स्टडी जीके के जितने भी वाद्य यंत्र हैं और नृत्य वगैरह हैं और क्या नाम त्यौहार वगैरह जो भी हैं, मैं आपको पूरा करवा दूंगा। यूनेस्को की साइट्स वगैरह A to Z फुल सिलेबस मैं आपको करवा दूंगा और विद ट्रिक्स के साथ आप एक रिलेट करके आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन कई गवर्नमेंट एग्जाम की और साथ ही एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है, जो आप लोगों कई लोगों का वीक रह जाता है, उसको कवर करने की गारंटी मेरी है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक देखेंगे। आप साथ में देखेंगे, आप 15-20 मिनट की क्लास में बहुत सारा कंटेंट यहाँ से मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, जिससे कि आप देखेंगे रिलेट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में। बस आप चुपचाप वीडियो देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाद में लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं अच्छी लगे तो लाइक ना भी करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसके कि आप 2-4 वीडियो जब मेरी रेगुलर देखोगे तब आपको एक ट्यून मैच करते हुए नज़र आएगी, जिससे आप देखेंगे डे बाय डे आपका जो है कॉन्फिडेंस स्टैटिक जीके में मैं तो आपको बना दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के उनके प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक। प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक के बारे में बात करते हैं तो साथियों, तबला। तबला तबला में क्या है, तबला को बल देकर बजाया जाता है। क्या बल देकर, यानी जिसकी ताकत होगी वही तबला बजा सकता हो। अल्लाह रखा, जिसको अल्लाह रखता है उसके पास ताकत होती है, ताकत होती है। जाकिर हुसैन जी के भी पास ताकत थी, यानी बल था। तो इन्होंने क्या मिला, इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण मिला। किसको? जाकिर हुसैन को। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां। आगे देखते हैं किशन महाराज, जो किशन जी थे, किशन जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत बल था। तो किशन महाराज के पास बल था। गुदई महाराज जी के पास बल था। इनका अन्य नाम समता प्रसाद है। आगे देंगे पंडित आनंद, जिसके पास भाई बल होगा, जिसके पास ताकत होगी, वो आनंदमय रहेगा। कैसा? आनंदमय रहेगा। आगे वो व्यक्ति सुखी रहेगा, यानी सुखविंदर सिंह। क्या रहेगा? सुखी रहेगा। वो व्यक्ति सबको लताड़ देगा, यानी लतीफ़ अहमद खां। कौन सा? लतीफ़ अहमद खां। वो व्यक्ति रोज रियाज करता है, यानी फैयाज खान। भाई जिसके पास बल होगा, ताकत होगी, वो क्या करता है? रोज रोज अपना रियाज करता है। रियाज माने रोज व्यायाम करता है, तो फैयाज खान रियाज करता है। आगे सपने में भी बहुत बल होता है। क्या? सपने चौधरी। तो सपने में भी बहुत बल होता है। आपने कई बार सपने देखो कि आप किसी से भी लड़ रहे हो तो आप हमेशा जीत जाते हो। सपने में हमेशा बल होता है। वो व्यक्ति अनोखा ही दिखता है। भाई जिसकी बॉडी सॉडी होगी, बल होगा, तो अनोखा दिखता है। तो अनोखे लाल मिश्र। आगे देखेंगे पंडित जसराज, जिसके पास जस होगा, जस यानी बल, जस ताकत, ओज, इस तरीके से। फिर निखिल ज्योति घोष, तन्मय घोष और विक्रम घोष, ये इसके वादक हैं तबला। एक बार फिर से देखेंगे कौन से साथियों, आप मेरे साथ अगर बोलेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और हाँ, एक मेरी टेक्निक है। क्या टेक्निक है? कि स्टैटिक जीके के जो हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, आपको बोल बोल कर याद करना है। किससे? बोल बोल कर। जिससे आप देखेंगे आप जो कठिन शब्द हैं उनको अच्छे से बोल पाएंगे और आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट होती चली जाएंगी। तो आपको बोल कर याद करना है। जितना भी स्टैटिक जीके टॉपिक है, आप बोल कर जब याद करेंगे तब आप पाएंगे कि आपको जल्दी याद हो रहा है और साथ ही आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट होती जाएंगी। आगे देखें तबला को कैसे बल देकर बजाया जाए, यानी जिसके पास बल होता है वही तबला बजा सकता है। तो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा के खास बल था। क्या था? बल था। आगे देखें किशन जी के पास भी बल था। गुदई महाराज के पास भी बल था। इनका अन्य नाम समता प्रसाद। कई बार स्टैटिक जीके में ये पूछा गया है, सीजीएल एमटीएस और सीजीएल एमटीएस सीपीओ और एसएससी जीडी में। पंडित व्यक्ति आनंदमय रहता है, जिसके पास बल होता है। सुखी रहता है, सुखविंदर सिंह। अब्दुल लतीफ़ अहमद खां, फैयाज खां। स्वप्न चौधरी, स्वप्न में बल होता है। अनोखे लाल मिश्र, अनोखा व्यक्ति अनोखा ही दिखता है, जिसके पास बल और ताकत होती है। पंडित जसराज, निखिल घोष, तन्मय घोष और विक्रम घोष, ये आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे सितार। सितार से क्या बनाएंगे? तार।
यानी पंडित रविशंकर के पास क्या था, तार था। इनकी पहले आत्मकथा देखते हैं, माई लाइफ माई म्यूजिक। साथियों भारत रत्न इनको मिला 1999 में, और इनको 2 और अवार्ड मिल चुके हैं, जिनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। तो पंडित रविशंकर से याद रखेंगे, माई लाइफ माई म्यूजिक पूछेगा कि किसकी, तो पंडित रविशंकर की। आगे देखेंगे तार, पंडित रविशंकर जी के पास क्या था, तार था। तार क्या था, तार उन्होंने किसको दिया, उमाशंकर मिश्र को दिया। उमाशंकर के पास बुद्धि थी, क्या थी, बुद्धि थी। उमाशंकर जी के पास बुद्धि थी, बुद्धि उनकी विलायत हो गई। बुद्धि उनकी क्या हो गई, विलायत हो गई। जब उनकी बुद्धि विलायत हो गई तो बंदे हंसे। फिर उन्होंने क्या किया, निखिल ने क्या किया, खिल से कर दिया। निखिल ने खिल से हंस दिया। फिर शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन। एक बार फिर से देखेंगे, पंडित रविशंकर जी सितार बजाते थे, उमाशंकर जी हैं, बुद्धदास मुखर्जी और निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन और शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन। मेरी ट्रिक जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्रिक से कैसे याद करेंगे। पंडित रविशंकर जी के पास तार था, तार उन्होंने उमाशंकर को दिया। उमाशंकर के पास बुद्धि थी, बुद्धि उनकी विलायत हो गई। जब उनकी बुद्धि विलायत हो गई तो बंदे हंसे, निखिल ने खिल से हंसा, शाहिद परदेव और राजीव जनार्दन। ये साथियों आपको याद होंगे। आगे बढ़ते हैं, सितार की बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। बांसुरी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे, उन्होंने किससे, बांसुरी से अपना प्यार जो किस पे रखा, पन्ने पे अपना प्यार लिखा। पन्नालाल घोष को अमल ज्योति घोष भी कहा जाता है, बीजे कुंजमणि, एन नीला, राजन प्रसन्ना, राजन कुलकर्णी। हरिप्रसाद चौरसिया जी ने अपना प्यार पन्ने पर व्यक्त किया, और फिर उनको कैसी मिली, बी कुंजमणि, यानी उनको मणि मिल गई। मणि कैसी थी, नीले रंग की मणि थी। फिर राजेंद्र प्रसन्ना, बहुत ही प्रसन्न हुए, और बहुत ही राजन प्रसन्ना और राजन कुलकर्णी याद रखेंगे आप। आपको एक बार ट्रिक से देखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया ने अपना प्यार पन्ने पे किया, पन्नालाल घोष। फिर उनको एक बीजे कुंजमणि यानी एक मणि मिली। मणि कैसी थी, नीली थी। मणि मिलकर जब उनको मणि मिली तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो राजन प्रसन्ना, राजन कुलकर्णी याद रखेंगे। तो बांसुरी कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष जिनको अमल ज्योति घोष भी कहा जाता है साथियों। आगे बीजे कुंजमणि, एस नीला, राजन प्रसन्ना, राजन कुलकर्णी आप याद रखेंगे। जो इससे मैंने रिलेट करके बताया, अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें भी याद हो जाएंगी और जल्दी से आपको रिलेट भी कर पाएंगे। शहनाई साथियों, शहनाई का वाद्य यंत्र एक होता है शहनाई, जो अधिक बारातों में बजाया जाता है, यानी जब शादियों में ज़्यादातर शहनाई बजाई जाती है। तो आइए देखते हैं शहनाई। शहनाई के बारे में, बिस्मिल्लाह खां, चारों शीर्ष सम्मान इनको मिल चुका है, भारत रत्न 2001 में मिला, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई, तो बजाई बिस्मिल्लाह खां जी ने। इनको पद्म भूषण और पद्म श्री भी मिल चुका है। आगे देखेंगे अली अहमद खां, हुसैन खां, बिस्मिल्लाह खां के बाद अली अहमद खां, हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर इकलौती महिला थी साथियों, इकलौती महिला थी जो शहनाई बजाती थी। इनका नाम है बागेश्वरी कमर, इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत पूछा जाता है, कई बार भी पूछा गया है। तो बागेश्वरी कमर इकलौती महिला थी। एक बार फिर से देखेंगे, शहनाई कौन बजाता है, बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ और बागेश्वरी कमर इकलौती महिला, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे वीणा कौन बजाता, जो बाल होते हैं, बाल यानी बच्चे किसकी पूजा करते, सरस्वती जी की पूजा करते हैं स्कूलों में, बाल, यश बालचंद्रन से याद है। कृष्ण भागवतकार, भागवत में भी वीणा का प्रयोग होता है, जो भागवत कहते हैं वहाँ भी वीणा का प्रयोग होता है। वीर दोरो स्वामी। आगे देखें बरुद्दीन डांगर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र, बाल जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई करते हैं, तो सरस्वती जी की पूजा करते हैं। और बीने धनमल, ये याद रखेंगे आपको। और क्या है कि सरस्वती कौन है, बीणा पाणी कहा जाता है सरस्वती को। और समुद्रगुप्त और औरंगजेब बीड़ा बजाते थे, जबकि समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उसमें क्या था, समुद्रगुप्त के सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए उसने अपने सिक्के चलवाए थे। तो एक बार फिर से देखें, बीड़ा एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतकार, बी दोरो स्वामी, बरुद्दीन डांगर और जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्रन और बीने धनमल। कौन से, बीने धनमल, ये साथियों बीड़ा बजाते थे। बा से बीड़ा और बी से बीने धनमल याद रखेंगे। जयंती कुमारेश और सुंदरम बालचंद्रन, बाल क्या है, बीड़ा से रिलेटेड है, बालचंद्रन बीड़ा से रिलेटेड। कृष्ण भागवतकार, भागवत में भी बीड़ा का प्रयोग होता है, बीड़ा, बी दोरो स्वामी और बरुद्दीन डांगर, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सरोद की बात करेंगे। तो सरोद कौन थे, सरोद का कौन बजाता था, तो पहले अमजद अली खां, इनके 2 पुत्र अयान अली खां, अमान अली खां। कौन से, अमजद अली खां के 2 पुत्र अयान अली खां, अमान अली खां, ये क्या बजाते, सरोद बजाते। इसके बाद
अमजद अली खां के 2 पुत्र अयान अली, अमान अली, तीनों मिलकर जरीन दारूवाला। जरीन दारूवाला के पास, जरीन दारूवाला बहुत सारी दारू पीते थे। फिर मुकेश शर्मा के साथ, फिर हाफिज खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता और राजीव तारानाथ। अब क्या देखिए, जो अली अकबर खां था, अली अकबर खां ने क्या किया कि अपनी बुद्धि से विश्व जीतने का प्रयास किया। तो विश्व जीतने का प्रयास किया किसने? अली अकबर खान ने अपनी बुद्धि से विश्व जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसको क्या दिख गए? दिन में तारे दिख गए। साथियों क्या हो गया? उसको दिन में तारे दिख गए। तो कौन सा? अली अकबर खान था। इसको बहुत घमंड था अपनी बुद्धि पर, तो उसने बुद्धि से क्या विश्व जीतना चाहा। विश्वजीत राय चौधरी अपना विश्व जीतना चाहा, लेकिन जब वो विश्व जीतने गया तो उसको क्या हो गया? दिन में तारे दिख गए। क्या हो गया साथियों? दिन में तारे दिख गए। इसको ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना कि अली अहमद हुसैन खां था, अली अकबर खां था, जिसने बुद्धि के दम पर विश्व जीतना चाह रहा था, लेकिन उसको दिन में तारे दिख गए तो सरोद बजाते थे। तो एक बार फिर से अमजद अली खां के 2 बेटे, कौन से? अयान अली खां, अमान अली खां, 2 बेटे थे इसके बाद जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता और राजीव तारानाथ इसके बाधक थे। आगे देखेंगे मृदंगम। मृदंगम की बात करते हैं साथियों, तो मृदंगम टी गोपाल कृष्णन। कौन बजाता था? टी गोपाल कृष्णन। पालघाट रघु अय्यर, ठाकुर भीष्म सिंह, जगदीश के शिवराम एंड पी मणि अय्यर, रंजना स्वामीनाथन। रंजना स्वामीनाथन। एक बार फिर से करेंगे। टी गोपाल कृष्ण, आप बोल के याद कीजिए, आपको ज़्यादा जल्दी याद होंगे। टी गोपाल कृष्ण मृदंग बजाते थे। पालघाट रघु अय्यर, ठाकुर भीष्म सिंह, जगदीश के शिवराम, दोनों को साथ में याद रखना है, जगदीश के शिवराम, पी मणि अय्यर और रंजना स्वामीनाथन मृदंग बजाते थे। आगे देखेंगे वायलिन। वायलिन, वो कह रहा बी है, वायलिन वाला बोला कि बी है, नहीं वो कह रहा टीएन है। क्या है? टीएन कृष्ण है। वायलिन वाला कह रहा बी है, लेकिन जो दूसरा बंदा बोल रहा है कि टीएन कृष्ण, फिर वो दूध नहीं, वो तीसरा बोला कि एल है। क्या है? एल सुब्रमण्यम है। वायलिन बोला बी है, नहीं दूसरा बंदा बोला क्या है? नहीं वायलिन का बी नहीं है, टीएन कृष्ण है। क्या है? टीएन कृष्ण। तीसरा बोला कि एल सुब्रमण्यम। फिर विष्णु गोविंद जोग, एन राजन, राजन जहाँ भी दिख जाए समझ लीजिए वायलिन, एन राजन, संगीता राजन, कनागुडी लालगुडी, बैजनाथ मोहन। कनागुडी लालगुडी, बैजनाथ मोहन आपको याद रखना है। एक बार फिर से देखेंगे। वायलिन का बी, वो कह रहा नहीं टीएन है। क्या है? टीएन कृष्णन। फिर कह रहा है एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कनागुडी लालगुडी, बैजनाथ मोहन आपको याद रखेंगे। कौन बजाता था? वायलिन बजाते थे। आगे देखेंगे संतूर। संतूर में आपको 2 महत्वपूर्ण नाम याद रखेंगे। संतूर शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी संतूर। सपोरी संतूर और शिव कुमार शर्मा से भी संतूर याद रखेंगे। तो शिव कुमार शर्मा, भजन सपोरी, दोनों व्यक्ति संतूर बजाते थे। आगे देखेंगे रुद्रवीणा, उस्ताद सदीक अली। रुद्रवीणा उस्ताद सदीक अली और उस्ताद असद अली। सदीक अली, असद अली साथियों दोनों क्या बजाते थे? रुद्रवीणा बजाते थे। सदीक अली और असद अली रुद्रवीणा। आगे देखेंगे पखावज। पखावज एक ढोलक का ही कहा जाता है, ढोलक को ही पखावज साथियों कहा जाता है। किसको? ढोलक को पखावज कहा जाता है। तो इसके कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र और इनसे रिलेटेड आगे बात करेंगे आने वाली क्लासों में कि उड़ीसी के नतर्क हैं और ये तबला मृदंग दोनों बजाते थे। तो केलूचरण महापात्र, कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र, उस्ताद रहमान खां, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह आदि ये क्या थे? पखावज बजाते थे। एक बार फिर से देखेंगे साथियों, पखावज के बारे में बात करते हैं तो कुणाल पाटिल, पखावज कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र। आगे देखेंगे रहमान खान, तोताराम, तोता को रहम आ गई, तोता को रहम आ गई, भवानी पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह आदि पखावज बजाते थे। आगे देखें घटम। घटम को जानते हो क्या? तो घटम होता है घड़ा, घटम होता है साथियों घड़ा। तो टी.एच. विनायक राम एक ही हैं और ई.एम. सुब्रमण्यम। कौन से? ई.एम. सुब्रमण्यम और टी.एच. विनायक राम घटम यानी घड़ा बजाते थे। आपको पूछेगा कि टी.एच. विनायक राम को क्या मिला? तो ग्रैमी पुरस्कार विजेता है टी.एच. विनायक राम। याद रखेंगे घटम से टी.एच. घट्टम से, घट्टम, टम से टी.एच. घट्टम में तारा तो टै से टी.एम. टी.एच. विनायक राम और ई.एम. सुब्रमण्यम घट्टम बजाते थे। आगे देखेंगे सारंगी। तो आज हमारे ये सारे वाद्य यंत्र कंप्लीट हो जाएंगे साथियों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे डे बाय डे क्लासें करके आपको सारा आपका स्टडी जीके का पार्ट करवा दूंगा और बस एक बार आपको फिर से रिवीजन करना है, आपके चीज़ें माइंड में बैठ जाएंगी और फिर आपको क्वेश्चन जब दिखेगा आसानी से टिक कर पाएंगे। सारंगी से, सारंगी में सह से शुरुआत हो रही, सह से, तो सारंगी में सह से शकूर खान,
पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खां सारंगी बजाते थे। एक बार फिर से देखें, सारंगी से शकूर खां, फिर सुल्तान खां सारंगी, सुल्तान खां, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, उस्ताद बिंदु खां सारंगी, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सिमझनी, सिमझनी साथियों, सिमझनी कौन बजाता? जुबिन मेहता, एक ही नाम है सिमझनी में, तो जुबिन मेहता सिमझनी। और नादरसम, नादरसम में क्या होता है कि जिनके सरनेम में पिल्लई दिख जाए, पिल्लई, शेख चिन्ना पिल्लई और राजरतन पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, पिल्लई अगर लास्ट में दिख जाए सरनेम में तो आप नादरसम लगा के आएंगे। ये मेरा ये ट्रिक है आप लोगों के लिए कि जिनके सरनेम में पिल्लई दिख जाए समझ लीजिए नादर शाम बजा रहा, क्या नादर शाम बजा रहा। तो सिमझनी जुबन मेहता और नादर शाम शेख चिन्ना पिल्लई, राजरामन पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई, ये आदि नादर शाम बजाते थे। साथियों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही ट्रिक के साथ आपको मैं स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा दूंगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट रहें ताकि जो भी नोटिफिकेशन नई आती होंगी एसएससी जीडी के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, एसएससी एमटीएस के लिए गाइड करूंगा, सीजीएल सीएचएसएल जो भी एग्जाम है आपके एसएससी के स्टैटिक जीके में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते। जय हिंद, जय भारत।